हमारा श्वसन तंत्र, उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो कैसे फंक्शन करता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसका 3 पार्ट होते हैं। 3 चीज कौन कौन सी होती है? एक तो एयरवेज, एयरवेज यानी जिससे कि हवा जो है बाहर से हमारे अंदर तक पहुंचती है। एक होता है लंग्स यानी फेफड़े, और तीसरा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि मसल्स काम आते हैं रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। वो 3 हो गए। अब आता है एयरवेज। क्या होता है? एयरवेज स्टार्ट होता है आपका नाक से। नाक से स्टार्ट हो जाता है, नोज से। सबसे पहले सांस नाक से जाती है या फिर मुंह से जाती है, दो तो यहाँ से हो गए। इसके बाद जाती है गले में। गले में होता है फेरिंग्स, एक पॉइंट होता है फेरिंग्स, वहां से उसके थोड़ा नीचे होता है लैरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स लैरिंग्स। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे बोलते हैं हम विंड ट्यूब भी बोलते हैं, या सांस की नली बोलते हैं, श्वसन नली बोलते हैं, वो ट्रैकिया होती है। फिर होती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है कि नीचे जाके फेफड़ों में ब्रांचेस होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और फिर ब्रांक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है अब हवा को फेफड़ों तक ले जाना और वापस लाना, ये काम होता है एयरवेज का। अब जो हमारे 2 लंग्स होते हैं, सबको पता होगा, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। ये मैंने स्केलेटल में पढ़ाया था कि हमारी जो रिफ्स होती हैं, जो हमारी 12-12 रिफ्स होती हैं दोनों तरफ छाती में, ये अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। तो दाईं तरफ होता है हमारे लंग्स और बाईं तरफ होते हैं लंग्स और हृदय, हार्ट, दोनों चीजें होती हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक चीजें होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती हैं, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि उनके आसपास एक जाल बना दिया इसका, जो कि उनको प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, अब ये किसमें होती है? थ्रोइक कैविटी, चेस्ट की जो हमारी जो एब्स रिब्स होती हैं, इसको बोलते हैं थ्रोइक कैविटी, इसके अंदर होती हैं। अब राइट लंग होता है हमारा, बड़ा होता है। लेफ्ट थोड़ा छोटा होता है, रिलेटिवली साइज में छोटा होता है। कोई बता सकता है क्यों होता है? हैंड करके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बोलो इमरान। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट में सर हार्ट होता है इसलिए। एग्जैक्टली, लेफ्ट में हमारा हार्ट भी होता है, तो स्पेस कम बचता है, तो लंग्स छोटा होता है लेफ्ट वाला। राइट स्पेस ज्यादा होता है, राइट में जो हम लंग्स का साइज होता है बड़ा। ठीक है, राइट जो लंग होता है उसमें 3 लॉब्स होते हैं, यानी कि 3 कंपार्टमेंट टाइप के होते हैं, और लेफ्ट वाले में 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, अब काम क्या होता है लंग्स का? इनका काम क्या होता है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, उस ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी कि हमारी जो खून जो बहता है नसों में, उसके थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, और वहां से जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में। तो इसे बोलते हैं गैस एक्सचेंज। ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, तो गैस एक्सचेंज का काम होता है, वो हमारे फेफड़े करते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करते हैं ये देखो। पहले क्या होगा, चलो वो जब आएगा तब बताऊंगा थोड़ा। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। पहले हम सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं? नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू। ठीक है, तो नाक में होती है हमारी नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या होती है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी अगर नाक को देखोगे अंदर गीली गीली सी होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? अगर हम जब सांस लेते हैं, जैसे कोई धुआं है, पॉल्यूशन है, तो तुमने देखा होगा कि नाक को धोगे तो नाक में से काला काला निकलता है। तो इसका मेन काम ये क्या होता है कि पॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ना पहुंच पाए, उससे बचाने में हेल्प करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? वो उसको स्टिकी होती है, तो इससे जो है चिपक जाती है इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है। अब फिर क्या करता है? पॉल्यूटेंट्स को फिल्टर कर लेता है। फिर क्या करता है कि एयर जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स मतलब गले में। थ्रोट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और ये क्या होता है? ये हमारा और इससे ऊपर वाला पार्ट होता है लैरिंग्स, और नीचे होता है इसके जो होता है, ये क्या होता है? लैरिंग्स होता है एक सेकंड। होता क्या है कि हमारे गले में 2 ट्यूब होते हैं, एक तो होता है खाने का फूड ट्यूब, और एक होता है हमारा विंड ट्यूब। 2 ट्यूब होते हैं, तो उसके ऊपर ये फ्लैप की तरह होता है। ठीक है, वहां पे होता है, तो वहां पे फेरिंग्स होता है, जो कि हमारे सांस के ट्यूब से जा रहा होता है। अब
इसके ऊपर क्या होता है कि हम जो इसमें एक रिस्क रहेगा कि जब हम खाना खाएंगे तो हो सकता है खाना जो है हमारा खाने के ट्यूब की वजह सांस वाली नली में चला जाए। तब क्या होगा कि इंसान मर जाएगा, विद इन सेकेंड मर जाएगा, क्योंकि विंड वाला ट्यूब बहुत छोटा सा होता है और उसमें खाना फंस जाएगा तो मर जाएगा। कभी कभी क्या होता है गलती से, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में गलती से खाने का कोई पार्टिकल चला गया तो इंसान मर जाता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसकी विंड ट्यूब में जो है खाना चला गया था, खाना फंस गया था, तो सांस आना बंद हो जाएगी, फेफड़ों तक सांस ही नहीं जाएगी, पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो पानी कैसे जाएगा या हवा कैसे जाएगी। तो वो चीज वहां से होती है। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, हमारे फेरिंग्स के ऊपर एक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिक क्या होता है, फ्लैप टाइप का होता है, फ्लैप माने ढक्कन जैसा होता है। ये हमारे जब हम खाना खाते हैं तो ट्यूब को बंद कर लेता है। जैसे हम देखो तालू में अगर आप हाथ डालोगे तो तालू होता है जो अंदर जो है एक छोटा पार्ट होता है जो हिलता है, वो होता है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मेन काम यही होता है कि जब आप खाना खाओगे तो आपके विंड ट्यूब को बंद कर देगा, फ्लैप को, तो खाना आपका सीधा फूड ट्यूब में जाएगा। अब कभी कभी इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी खाना जल्दबाजी और हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए। कभी क्या आप खाना खा रहे हो हड़बड़ी में, आप उस टाइम पे सांस भी ले रहे हो और आप खाना भी खा रहे हो सांस के साथ, एकदम से मुंह से सांस भी ले रहे हो। अब बॉडी वैसे बहुत ध्यान रखती है इस चीज का कि खाना ना जाए, लेकिन कभी कभी मान लो सांस लिया, एपिग्लोटिस खुला हुआ है, आपका फ्लैप हटा हुआ है, विंड ट्यूब खुला हुआ और उसमें खाना चला गया तो सीधे डेथ का केस होगा। लेकिन डायरेक्ट डेथ नहीं होती है, थोड़ा बहुत जाएगा। तो बॉडी के अंदर एक और फंक्शनिंग होती है, बॉडी बहुत शानदार होती है हमारी। अगर कुछ चला भी जाएगा हमारे विंड ट्यूब में तो हमें खांसी आएगी। तो खांसी किस लिए आती है, हमारे लंग्स अंदर से प्रेशर मारेंगे, बहुत तेज ऑक्सीजन का प्रेशर मारेंगे बाहर की तरफ, जिससे कि जो कुछ भी ट्यूब में हो बाहर निकल जाए। तो फिर उससे क्या होता है, हमारा ट्यूब क्लीन हो जाएगा। कुछ जल्दी खाते हैं तो कहते हैं खांसी आ गई, खाते खाते लोग धक्का लग गया, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज यूज करते हैं। तो वही चीज होती है कि हमारी विंड ट्यूब में किसी तरह से खाना पहुंच जाता है, तो हमारी वैसे बॉडी उसको चाहिए जो है फेफड़े जो है अंदर से एकदम तेज लगाएंगे और निकाल देंगे। ऐसे ही कि जब हमें लगेगा कि हमारे में कोई छोटी चीज चली गई है हमारे विंड ट्यूब में, जैसे नाक में चली गई या कहीं भी चली गई, जैसे कोई कीड़ा चला गया या कोई तिनका चला गया, तो बॉडी छोटा फंक्शन यूज करेगी, आपको छींक आएगी, आपको खांसी नहीं आएगी, फिर से एयर का प्रेशर आएगा बहुत तेज, जो कुछ भी हो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपकी बॉडी बहुत कुछ साइंटिफिक होती है, बड़ी शानदार चीज मैकेनिज्म होती है, बचा लेती है। तो फिर भी एक रिस्क रहता है, इसलिए खाना हमेशा तसल्ली से खाना चाहिए। अब कहा एपिग्लोटिस आ गया, ठीक है। अब आता है रिंग से खाना जो हवा जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप क्या मतलब, श्वसन नली, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे जाती है, जहाँ पे हमारे दोनों एक कॉमन ट्यूब होता है, अब दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, कॉमन पाइप होता है, फिर नीचे फेफड़ों के पास आके दो पाइप निकलते हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ जाता है वो राइट फेफड़े में जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ फेफड़े की तरफ लेके जाता है, लंग्स की तरफ लेके जाता है हवा को। अब उसमें क्या होता है कि वो जो ब्रांच जा रही है, वो जो जा रहा है पाइप, उसमें फिर से जो है ये जो दोनों तरफ जो डिवीजन होता है लेफ्ट और राइट में, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सेकेंडरी में हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट फेफड़ों में लगे रहते हैं, जाल सा बना रहता है। अब वो उसमें चले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है थर्ड में, वो जो ब्रांचेस होती है उनके ऊपर में छोटे छोटे बाल जैसे बिल्कुल बारीक जो है और सब ब्रांचेस होती है। ऐसे समझ लो कि पेड़ की डाली है, वो आपकी हो गई ट्रैकिया, उससे ब्रांचेस निकल रही, मोटी मोटी ब्रांचेस जाती हैं अलग अलग, वो आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई हो गई। अब डाली से क्या होता है, जो मेन डालियों से भी छोटी छोटी डालियां जा रही होती हैं, वो आपकी हो गई सेकेंडरी जो होती हैं ब्रोंकाई हो गई, और उसमें से छोटी छोटी टहनियां निकली होती हैं जिनमें पत्तियां लगी होती हैं, तो वो हो गई आपकी लास्ट वाली जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, पहले पाइप हवा आपका फेरिंग से जो पाइप आएगा ट्रैकिया बोलेंगे, जिसको विंड पाइप बोलेंगे, उससे दोनों तरफ दो ब्रांचेस जाएंगी दोनों फेफड़ों में, उनको बोला जाता है ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी, उनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है, ठीक है। और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी टहनी जैसी, उनको बोलता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
अब जैसे पेड़ लगी होती है वैसे ही पेड़ लगी होते हैं, छोटे छोटे बॉल लगी होती हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोली। बाकी सब तो स्ट्रक्चर है, बाकी सब तो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। मेन जो काम कर रहे हैं वो जो टर्शरी ब्रोंकाई जो है या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके बिल्कुल लास्ट कोने पे जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं एल्वियोली, वही मेन काम करते हैं, वही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। बाकी सब तो पाइप्स हैं जो ऑक्सीजन को लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं। काम यही होता है। जैसे पेड़ की पत्ती खाना बनाती है, पत्ती से खाना टहनी में जाएगा, टहनी से ब्रांच में जाएगा, डाली में जाएगा, डाली से मेन डाली में जाएगा और वहां से ट्रैकिया फूड यानी तने में जाएगा। सेम वे ऐसे ही होता है। हवा आएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाएगी आपका ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, वहां से जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, वहां से ब्रोंक्यूल्स में जाएगी और ब्रोंक्यूल्स के मुंह पे जो वो लगे हुए हैं आपके एल्वियोली, एल्वियोली उस ऑक्सीजन को जो है पहुंचाएंगे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करें। ये काम होता है ऐसे। अब लंग्स जो होता है ना, यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट पहले बताओ। हैंड रेस, किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो। नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि लंग्स हमारे, चलो ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई कि हमारे जो फेफड़े हैं वो एक जो है हमारा रिब्स के बीच में है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। ये अच्छी चीज है, लेकिन बात यह है कि इसके अंदर जैसे अगर हम हेलमेट पहनते हैं सर को बचाने के लिए, नहीं कि लोहे का हेलमेट हम डायरेक्ट सर के ऊपर रख लेते हैं, तो सर अगर हम डायरेक्ट लोहे का हेलमेट रखेंगे तो सर तो हमारा टकराने से बच जाएगा किसी चीज से, लेकिन जो हेलमेट के लोहे से टकराएगा उससे तो चोट लग जाएगी हमें। इसलिए क्या लगाई जाती है? रबड़ लगाई जाती है उसके चारों तरफ, जिससे कि सर टकराएगा तो रबड़ जो है वो कुशन काम करेंगी। बाहर का लोहा जो हार्ड सरफेस से उससे प्रोटेक्ट करेगा और सर के अंदर वो लोहा टकराए ना, इस काम को करेगा हमारा वो जो रबड़ लगी रहती है वो काम करेगी। तो सेम काम जो होते हैं लंग्स के अंदर भी होता है। इसके अंदर एक सेरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और वो सेरस मेम्ब्रेन अपने आप में फोल्ड होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरी, ठीक है। प्लूरी में भी दो लेयर होती है हेलमेट की तरह। हेलमेट में जैसे बाहर की लेयर होती है वो हार्ड होती है, बाहर की चोट से बचाती है, और अंदर की जो है सर को हमारे को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराती है, कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। सेम इसका काम होता है। एक अंदर वाली होती है, एक बाहर की होती है। अंदर वाली को बोलते हैं इनर वाइसेरल प्लूरी, ठीक है, वाइसेरल प्लूरा। ये क्या करती है? पूरे लंग्स को घेर लेती है। और बाहर होती है आउटर पेराइटल प्लूरा, ठीक है, ये हमारे अंदर वाली प्लूरा से होती है। और ये जो हमारी थ्रोइक कैविटी होती है, जो बाहर की जो रिब्स होती है, उनके कांटेक्ट में होती है। अब देखो हमारी कोई हम गाड़ी से गिर गए या पैदल गिर गए और हम जमीन से टकरा गए, तो हमारी चेस्ट टकरा दी जमीन से, तो क्या होगा? हमारी जो बाहर की रिब्स है वो हमारी चोट को बचा लेंगे, लेकिन रिब्स से झटका लगेगा। वो झटका लगेगा हमारी बाहर वाली आउटर पेराइटल प्लूरा से, जो कि हार्ड है, लेकिन रिब्स से सॉफ्ट है, तो रिब्स के झटके को झेल जाएगा। उसके बाद जाएगा झटका अंदर वाले जो है हमारा वाइसेरल प्लूरा। ये बिल्कुल फ्लूइड टाइप का, बिल्कुल मस्त वाला शॉक एब्जॉर्बर है, तो हमारे फेफड़े तक तो शॉक पहुंच ही नहीं पाएगा। वरना तो हमारे फेफड़े जो जिस तरह की हमारी हरकतें होती है दिन में, रोज दिन में 4 बार फेल होते हैं। और सेम फंक्शन जो है हार्ट में भी काम करता है। हार्ट को भी बॉडी प्रोटेक्शन देती है। उन्हें पता है बहुत ही डेलिकेट हमारी बॉडी के पार्ट्स है, तो इनको प्रोटेक्शन दे रखती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जो है प्लूरी कैविटी जो होती है, प्लूरी जो होती है, इसके चारों तरफ भी एक लिक्विड भरा रहता है जो कि उसको सॉफ्ट करने में काम करता है, और ये जो है फ्रिक्शन को भी डिफाइन करता है। अब फेफड़े के नीचे एक चीज और होती है, इसके नीचे का बोर्ड होता है ना, इस टाइप का लगा रहता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम्स। डायफ्राम्स मेल्स में होते हैं, फीमेल में क्या होता है? नीचे यूटेरस होता है, उसकी वजह से डायफ्राम के लिए स्पेस नहीं बचता। फीमेल की बॉडी के अंदर डायफ्राम नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है? ब्रीथिंग एंड कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है कि जब आप तेज सांस लोगे, फेफड़ों में हवा जाएगी, फेफड़े जाएंगे, ठीक है, तो फेफड़ों को हम लिमिट से ज्यादा ना फुला लें। होता क्या है, जैसे बलून है, गुब्बारे में हवा भरते जाओ, गुब्बारा आपसे मना नहीं करेगा, भरते जाओ जाएगा, लेकिन अपने फेफड़ों में मनमानी हवा नहीं भर सकते हो।
आप हवा भरते जाओ और को पढ़ के बैठ जाओ, वो गलती नहीं है उसके नीचे। अब डायफ्राम क्या करता है कि उसको एक लिमिट से ज्यादा फूलने नहीं देगा, मतलब एक से उसमें हवा नहीं भरने देगा आपको। वो धीमे धीमे रजिस्ट, जैसे आप सांस खींच के देखो, शुरू में आराम से हवा भरेगी, फिर धीमे टाइट होती जाएगी। तो वो क्या करता है, डायफ्राम जो नीचे वाला होता है वो उसको लंग्स में हवा अब रजिस्ट कर रहा है कि भाई इसकी इतनी जरूरत थी उतनी हो गई। डिपेंड करता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी डिपेंड होती है। जैसे कोई बहुत सांस रोक लेता है, बहुत लंबी सांस खींच लेता है, बहुत देर तक सांस को रोक लेता है, ये डिपेंड करता है डायफ्राम्स के ऊपर, आपके डायफ्राम्स कितने फ्लेक्सिबल हैं। अब यूज जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, उन लोगों का क्या है कि डायफ्राम्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, दिली होते हैं, वो लंबी सांस खींच पाते हैं, देर तक रुका। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं, मेनली सिगरेट से क्या होता है, कार्बन होता है, वो कार्बन डायफ्राम्स में जम जाता है, लंग्स में भी जम जाता है, उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो उससे क्या आप सांस खींचोगे, ज्यादा देर तक खींच नहीं पाओगे, तो छोटी सांस रह जाती है, ज्यादा लिमिट से सांस। तो देखो जो सिगरेट वगैरह पीने वाले, स्मोकिंग वाले लोग होते हैं, उनको ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाते, उनको सांस की ब्रीदिंग में बहुत जल्दी उनको घबराहट हो जाएगी, उससे वो एक तो नहीं इतना आएगा, उसकी लाल हो जाएगी, आंखों में पानी लग जाएगा, उसमें मर उसके। जबकि जो इंसान प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं डेली सुबह उठ के, तो उससे क्या होता है कि आपके डायफ्राम सॉफ्ट रहते हैं, आपके फेफड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप देखो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, वो ठीक है, आपके फैमिली की नॉर्मल कैपेसिटी बन जाती है, बट आपको अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करना चाहिए धीमे धीमे करके। तो क्या है कि आप डेली प्राणायाम करना चाहिए। आप एक सांस, जैसे वो अनुलोम विलोम होता है, एक नाक से आप सांस को खींच रहे हैं नॉस्ट्रिल से, दूसरे से छोड़ रहे हो, दूसरे से खींच रहे हो, फिर पहले से छोड़ रहे हो, या आप कपालभाति करते हो, आप लंबी लंबी सांस तेजी से बाहर निकालते हो। उससे क्या होता है, आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लंग्स की ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके डायफ्राम्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप ज्यादा सांस खींच पाते हो और देर तक रोक पाते हो। तो ये जैसे जो करते हैं, ये अगर टाइम मिले क्या, ये तो भाई लाइफस्टाइल का पार्ट होता है, सबको थोड़ा सा प्राणायाम एवरीडे इन लाइफ करना चाहिए, 5-7 मिनट लगाओ। आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, करो, नहीं करोगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राणायाम करना। प्राणायाम बहुत कमाल की चीज है, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस ला देगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो जरूर करो। इससे आपकी, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की भरपूर क्वांटिटी रहेगी, तो आपकी क्या होगी, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है बॉडी में, ब्रेन तक पहुंच रही है, बॉडी एक एक अंग तक पहुंच रही है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, दिमाग आपका काम चले बढ़िया करेगा, कंफ्यूजन कम रहेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपको कोई भी काम करो बड़ी एफिशिएंटली आप कर पाओगे, और फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी काम की चीज होती है डायफ्राम। ठीक है, तो अब होता है जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर जो है सांस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से काम चलता है। अब जब हम लंग्स के थ्रू, देखो रेस्पिरेशन में 2-3 तरह से होता है। एक तो रेस्पिरेशन होता है, हम जो हमने फंक्शन डिस्कस किया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो फेफड़ों के थ्रू होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को याद रखना कि पल्मोनोलॉजिस्ट कौन होता है, याद रखना जो फेफड़े से रिलेटेड, पल्म जो वर्ड आता है वो फेफड़े से रिलेटेड होता है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, तो फेफड़े के थ्रू, मसल्स के थ्रू भी सांस लेते हैं हम, ब्रीदिंग कई तरह से होती है। तो पल्मोनरी होता है जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, वो पल्मोनरी हमारा रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनोलॉजिस्ट होता है वो जो हमारे फेफड़े का डॉक्टर होता है। ठीक है, तो क्लियर है सबको? आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.